प्रेमचन्द्रस्य च चन्द्रश्च न कदापि समाभूवः एकः पूर्णकलो नित्यम अपरश्च यदा कदा। प्रेमचंद्र की तुलना चंद्रमा भी नहीं कर सकता। हालांकि प्रेमचंद के नाम में भी चंद्र शब्द लगा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा तो नित्य घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हमारे प्रेमचंद पूर्ण कलो, यानी वे हमेशा पूर्णिमा के चांद की तरह सभी कलाओं से परिपूर्ण है। इसलिए चंद्रमा से भी बढ़कर हमारे प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद को हिंदी उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, साथ ही नाटक भी लिखे। इस तरह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। ये उर्दू में नवाब राय के उपनाम से कहानियाँ लिखा करते थे। हिंदी में लेखन के लिए इन्होंने प्रेमचंद नाम का प्रयोग किया। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक तथा निबंध लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका निधन हो गया। ये प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे और इनकी रचनाओं में हम प्रगतिशीलता के तत्व देख सकते हैं। इनके उपन्यासों में उन्होंने दर्जनों उपन्यास लिखे, जिसमें गोदान, कर्मभूमि, निर्मला इत्यादि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उन्होंने लगभग 365 कहानियाँ लिखी थी और जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी रचनाएं अलग अलग संकलनों में हमें देखने को मिल जाती है। तो ऐसे प्रेमचंद की एक कहानी हम पढ़ेंगे और उस कहानी में उन्होंने किस तरह आज के बदलते परिवेश में जो संबंध हैं वह किस तरह प्रभावित हो रहे हैं, इसका जिक्र किया है। कहानी का शीर्षक है पुत्र प्रेम। आप जानते हैं कि पिता अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, सदियों से, या आप ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर से ही पिता का पुत्र के प्रति असीम प्रेम होता है। और पिता बहुत सारे त्याग करता है अपने पुत्र के लिए। भले ही पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन पिता कभी भी कुपिता नहीं हो सकता है। माँ के लिए भी कहा जाता है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, वो पुत्र कुपुत्र भले ही। इसी तरह पिता के लिए भी ये बात कही जाती है कि पिता हमेशा अपने पुत्र के पक्ष में ही खड़ा होता है और हमेशा उसकी भलाई, उसके भविष्य की चिंता में ही मग्न रहता है। तो हम कहानी पुत्र प्रेम में कहानी हालांकि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से पुनः उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वास्तव में इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य था। लेखक के शुरू में ही कहते हैं, कहानी के शुरुआत में ही कहते हैं कि बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी वे करते थे। अब अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र हानि लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थशास्त्र कहता है कि जिस व्यापार में घाटा हो सकेगा, घाटा हो, वह व्यापार नहीं करना चाहिए। अर्थशास्त्र का मूल सिद्धांत यही है कि जहाँ लाभ न हो वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। चैतन्य दास जी जो हैं वे अर्थशास्त्र पढ़े थे और न केवल पढ़े थे बल्कि उन्होंने अपने जीवन में भी अर्थशास्त्र के नियमों को उतारा था। यानी वे कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते थे। अगर जिस काम
से, किसी काम से अगर उन्हें हानि होने की संभावना होती थी तो वो कार्य वे नहीं करते थे। यानी वे सिर्फ सिद्धांत में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी अर्थशास्त्र के नियमों का पालन करते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हर व्यक्ति किसी न किसी सिद्धांत पर चलता है और चैतन्य दास भी चलते हैं, लेकिन इस कहानी का क्या प्रभाव होता है आगे देखेंगे। वे वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। अर्थशास्त्र के ज्ञान के कारण ही उन्होंने अच्छी संपत्ति जोड़ रखी थी। पेशे से भी वकील थे और उन्होंने बहुत सारी संपत्ति जोड़ रखी थी। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का, कि इससे मेरा भला होगा या किसी दूसरे का। ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उनके मन में उठता था जब भी कोई कार्य उनके सामने आता था। यदि 2 में से किसी का कुछ भी उपकार न होता हो तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। अगर कोई खर्च सामने आता था तो देखते थे कि इससे मेरा भला होगा या किसी और का भला होगा, किसका कितना भला होगा। अगर दोनों का ही भला नहीं हो रहा है तो फिर वे उस खर्च को नहीं करते थे, किसी भी कीमत पर उस खर्च को करना पसंद नहीं करते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे, जहर के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। उनके जीवन के आधार, स्तंभ माने आधार, उनके जीवन का आधार था अर्थशास्त्र। तो आपको समझ में ये बात आ रही होगी कि अर्थशास्त्र के नियम सिद्धांतता ही नहीं, व्यवहार में भी वे अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार ही अपना जीवन चलाते थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थीं। वे उसे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। उन्हें अपने बड़े पुत्र जो प्रभुदास था, बड़ा होनहार बालक था और उससे उन्हें बहुत उम्मीद थी। वे बहुत उत्साही युवक था और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार था और बहुत रुचि लेता था, बहुत परिश्रमी था। पिता का उससे स्नेह ज़्यादा था और वे चाहते थे कि उसे बाहर विदेश भेजकर उसे बैरिस्टर बनाने की उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा थी। उससे छोटा जो था शिवदास, वह एक ही श्रेणी उससे पीछे था, लेकिन उसके लिए नहीं बल्कि प्रभुदास को वे बैरिस्टर बनाना चाहते थे। इंग्लैंड भेजकर वहाँ उसकी पढ़ाई करवाना चाहते थे। लेकिन सब कुछ अपनी सोच के हिसाब से नहीं होता है। मनुष्य की आकांक्षाएं कुछ होती हैं और नियति को कुछ और मंजूर होता है। ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। उसे बुखार आने लगा। बीए की परीक्षा जो ही समाप्त हुई उसे बुखार आने लगा और वह बुखार लगातार रहने लगा। फिर डॉक्टरी इलाज चलने लगा, एक के बाद दूसरे डॉक्टर का इलाज चलता रहा, लेकिन प्रभुदास ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। दिन प्रतिदिन उसका शरीर कमज़ोर होता चला गया और यहाँ तक कि वह उठ बैठ भी नहीं पाता था।
वो इतना अधिक कमज़ोर हो गया था। अब ये देखकर बहुत चिंता हुई पिता को, चैतन्य दास को बहुत चिंता हुई कि ये हालत तो बहुत ज़्यादा लड़के की ख़राब हो जा रही है, तो उसको कैसे हम बाहर भेजेंगे, इंग्लैंड कैसे भेजेंगे, कैसे वो पढ़ाई करेगा। इसलिए वे बहुत चिंतित थे। परीक्षा में प्रथम श्रेणी में वो उत्तीर्ण भी हुआ, होनहार बालक था ही, लेकिन उस बालक को वो इतना वीक हो चुका था, इतना कमज़ोर हो चुका था कि जब उसने सुना कि मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूँ, तो जैसे अमूमन बच्चे खुश हो जाते हैं, वो खुश नहीं हुआ। उसके अंदर ताकत ही नहीं थी। उस खुशी को जाहिर करने या उस खुशी को महसूस करने की ताकत तक उसके अंदर नहीं थी। कोई खुशी का, कोई हर्ष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहा था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा था। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, यह क्या बात है, 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ। बच्चे की हालत देखकर पिता को बहुत चिंता हुई और वे डॉक्टर से पूछ बैठे कि क्या बात है डॉक्टर साहब, कि आप 2 महीने से इसका इलाज कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है, आखिर क्यों? तो डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं रखना चाहता, मेरा अनुमान है कि इसे ट्यूबरक्यूलोसिस है। ट्यूबरक्यूलोसिस यानी तपेदिक, टीबी, उसके लक्षण दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि इसी के लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो, तपेदिक हो गया। डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है, पता ही नहीं चलता कब शरीर में प्रवेश कर गया, बहुत ही गुप्त तरीके से धीरे से प्रवेश कर जाता है। चैतन्य दास ने कहा, मेरे खानदान में तो ये रोग किसी को न था। तो डॉक्टर कहता है कि संभव है मित्रों से इसके जर्म कीटाणु मिले हों, हो सकता है मित्रों में किसी को, इसके मित्रों में किसी को हो, और ये फैलने वाला छूत का रोग है और बहुत जल्दी से एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। हो सकता है इसके मित्र मंडली में किसी को हो। चैतन्य दास कई मिनट सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। उन्होंने कहा कि अभी जो टीबी है वह फेफड़ों तक नहीं गया है, जब फेफड़े तक पहुंच जाता है, उसके कीटाणु पहुंच जाते हैं टीबी के, तो वो फेफड़े को खाना शुरू कर देते हैं, उसे क्षतिग्रस्त कर देते हैं, इससे बीमारी को ठीक होने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो अभी उसका असर फेफड़े तक नहीं हुआ है। चैतन्य दास कहते हैं कि आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? डॉक्टर, निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में हो सकता है कि ये स्वस्थ हो जाए, क्योंकि जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाता है, जाड़ों में इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो चैतन्य दास फिर पूछते हैं, अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे? अच्छे हो जाने पर भी ये पढ़ सकेंगे कि नहीं? तो डॉक्टर कहता है, भाई मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही कभी हो सके, क्योंकि इसमें सबसे बात है कि कोई चिंता, कोई मानसिक श्रम, परिश्रम करना तपेदिक के रोगी के लिए बिल्कुल वर्जित होता है, बिल्कुल मना होता है। तो कहते हैं कि अच्छे हो जाएंगे तब भी इनको जीवन भर मानसिक परिश्रम से बचना होगा, डॉक्टर कहते हैं। तो चैतन्य दास कहते हैं कि किसी सेनेटोरियम में भेज दूँ तो कैसा हो? यानी पहाड़ी स्वास्थ्यालय, मतलब पहाड़ों पर बने हुए बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्यालय होते हैं जहाँ पर टीबी के मरीज, इस तरह के सांस से संबंधित जिसको रोग होता है, तो उसको लोग वहाँ भेजते हैं, क्योंकि वहाँ शुद्ध हवा होती है और वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में इस रोग को ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कहते हैं कि क्या किसी सेनेटोरियम में भेज दें? तो डॉक्टर कहते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही उत्तम। चैतन्य के तब पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे ना वहाँ भेजने से। तो डॉक्टर कहता हो भी सकते हैं,
लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। लेकिन तब भी इनको मानसिक परिश्रम से बचना होगा। चैतन्य दास निराश हो गए और उन्होंने कहा तब तो इसका जीवन नष्ट हो गया कि भाई पढ़ने लिखने वाला लड़का था, इसके भविष्य के लिए जो मैंने सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे, फिर तो इसका जीवन ही नष्ट हो गया। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए, प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता, उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना किया करता। पहले कुछ दिनों तक तो वह अस्थिर चित्त सा हो गया था, उसका चित्त जो है अस्थिर रहता था। वह डॉक्टरों के सब इस रोग से संबंधित बहुत सारे जो भी उन्होंने शोध किए थे, डॉक्टरों ने रिसर्च किए थे, सब वो पढ़ा करता था, लेटे लेटे बैठे बैठे पढ़ा करता था और अपनी अवस्था की तुलना करता था कि मेरा रोग किस स्टेज पर है। ठीक है। और फिर उसे जो है कुछ 2-4 दिन कभी कभी तो उसकी स्थिति थोड़ी ठीक लगती, उसकी हालत थोड़ी ठीक लगती, उसे अच्छा अनुभव होता, तो वह जो है किताबें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। लेकिन 2-4 दिन भी अगर लगातार बुखार आ जाता तो वह निराश हो जाता। किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि वह जो है अब ठीक नहीं होगा, तो उसने अपने जीवन की चिंता ही छोड़ दी। वह खाने में जो पथ्य अपथ्य है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विचार नहीं करता था। घर वालों की निगाह बचाकर दवाइयाँ जो है ज़मीन पर फेंक देता, गिरा देता। मित्रों के साथ बैठकर अपना मन बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में पूछ लेता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि कोई उसके बीमारी के बारे में पूछे या उसकी चर्चा करे। उसके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। एक दार्शनिक मर्मज्ञता, जैसे दार्शनिक बात करते हैं, जैसे फिलासफर बात करते हैं, उस तरह से वह बड़े बूढ़ों की तरह, बड़े ज्ञानी की तरह बात करने लगा था। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित है तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ, तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। लगातार दवाइयाँ चल रही थी। चैतन्य दास को ये लगने लगा था कि फिजूल खर्च हो रहा है, क्योंकि पुत्र को ठीक होने की संभावना उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। और वो कहते कि जब पता ही है कि ये ठीक नहीं होगा तो फिर इस धन का अपव्यय करने से क्या फ़ायदा, बेकार ही इसके दवा दारू पर हम इतना खर्च कर रहे हैं और धैर्य के साथ मैं इसको बार बार डॉक्टर बदल रहे हैं और दवाइयाँ कर रहे हैं, इसको खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, हर तरह से इसको ठीक होने का उपाय कर रहे हैं, वो सब बेकार है, क्योंकि ठीक होने की संभावना उन्हें नहीं दिख रही है। लेकिन समाज का भय, लोक मत का भय कि लोग क्या कहेंगे कि बेटा बीमार है और पिता जो है इतना धन है फिर भी बेटे की देखभाल और उसका इलाज नहीं करा रहा है। ठीक है। और दूसरा जो है पुत्र था तो पुत्र से प्रेम भी था। ये 2 कारण थे जो उनके अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार जो जीवन बिताते आए थे, यानी अर्थशास्त्र के नियमों पर भारी पड़ रहा था। यानी वे चाहते तो अर्थशास्त्र के नियमों को लागू करना यहाँ भी, लेकिन पुत्र का प्रेम और दूसरे लोकापवाद का भय उनको ऐसा करने से रोक रहा था, जिसके कारण उनका पैसा बेदर्दी से खर्च हो रहा था पुत्र की महंगी दवाइयों पर, उसके खान पान पर, क्योंकि उसमें इस बीमारी में बहुत अच्छे से अच्छा रिच भोजन कराना ज़रूरी होता है ताकि बच्चे उसके
सख्त शरीर में इतनी शक्ति आ जाए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाए और उस बीमारी को ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा इस महंगी दवाइयाँ और बहुत ही पौष्टिक भोजन उसको खिलाना होता है। तो खिला रहे थे और कहीं न कहीं उनका अर्थशास्त्री दिमाग जो था वह रह रह कर ये इस बात के लिए परेशान भी था कि बेमतलब का खर्च हो रहा है। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है और भी बढ़ता जाता है। अब दुस्साध्य का मतलब जिस पर काबू न पाया जा सके। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो हो, इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। यानी ये सज्जनों का काम नहीं है कि आप दूसरे का धन ऐसे ही अपव्यय करवाते रहें। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेरबारी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने को नहीं थी। डॉक्टर समझाता है कि मैं भ्रम में नहीं डाल रहा था। डॉक्टर भी उम्मीद पर ही चलते हैं कि हाँ, ईश्वर की कृपा होगी तो दवा चल रही है, मरीज हो सकता है ठीक हो जाए। वे कोई भगवान नहीं होते कि वे एकदम भविष्यवाणी ही कर दें कि हाँ एकदम ठीक ही हो जाएगा। वे बस उम्मीद पर चलते हैं। तो कहते हैं कि भाई आपके खर्च हुआ, आपको परेशानी तो हुई, लेकिन हम लोग भी उम्मीद के भरोसे ही चलते हैं। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। उसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार गुजरी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। कि भाई देखिए, डॉक्टर साहब से वो कहता है कि भाई बुरा मत मानिएगा, कि उनकी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि पिताजी इसमें बहुत परेशान हैं, उनकी कठिनाइयाँ आप समझ सकते हैं, इसलिए आप जो है बुरा मत मानिएगा। अगर आपको बुरी लगी है तो आप क्षमा कर दीजिए। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि देखकर कहा, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। क्योंकि ऐसे मरीज, ऐसी बीमारी के मरीज के कमरे में आने पर खतरा होता है कि संक्रमण लग सकता है। इसलिए वे छोटे पुत्र को डांटते हैं कि मैं बार बार तुम्हें इस कमरे में आने से मना करता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज न हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। अब छोटा भाई है, एक ही श्रेणी उससे पीछे है, उसको चिंता है। वो डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था कि क्या किया जाए, क्या स्थिति है। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। इटली के सेनेटोरियम जो बड़े ही विख्यात थे और वहाँ पर मरीज के ठीक होने की ज़्यादा संभावना है, विशेषकर टीबी के मरीजों की। तो वे सलाह देते हैं, कभी एक अंतिम उपाय यही लग रहा है कि आप इन्हें कि इटली के सेनेटोरियम में भेज दें। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्चा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3000 साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहाँ से अच्छे होकर आएंगे? जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों के त्यों लौट आए तो ईश्वर की इच्छा, आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। डॉक्टर कहता है कि गारंटी नहीं है कि ये ठीक होकर ही लौटेंगे। हो सकता है ठीक होकर भी लौट रहे हैं, हो सकता है ठीक ना हो। तो चैतन्य दास कहते हैं, तो भाई इतना खर्च किया जाए 3000
उस ज़माने में 3,000 रुपये का बड़ा महत्व था। तो 3,000 रुपये खर्च करने के बाद भी अगर मरीज ठीक होकर ना आए तो ये पैसा क्यों लगाया जाए। ये चैतन्य दास सोच रहे हैं कि निश्चय तो अगर नहीं है तो पैसा लगाना भी व्यर्थ ही है। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने की बात पर बातचीत होती रही। जो चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। एक संदिग्ध फल माने संदेहजनक है कि वो ठीक हो जाएंगे कि नहीं होंगे, इसमें संदेह है। और इसके लिए संदेह ठीक हो सकते हैं तो ये संदेह की बात है, और इसके लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। ये बुद्धिमानी नहीं है, ये समझदारी नहीं है कि एक ऐसे कि जिसका कोई निश्चय ही नहीं है, इस बात के लिए 3,000 रुपये खर्च कर दिए जाएं। शिवदास भी उनसे सहमत था, छोटा बेटा भी उनके हाँ में हाँ मिला रहा था, वो भी सहमत था। किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। लेकिन प्रभुदास की जो माँ थी तो माँ थी, वे इस प्रस्ताव का विरोध कर रही थी कि नहीं, ये गलत बात है कि आप इस उम्मीद को छोड़ रहे हैं, आपको ये चांस लेना चाहिए, एक अवसर लेना चाहिए, हो सकता है बेटा ठीक ही हो जाए। वे बिल्कुल जो है उसमें विरोध कर रही थी कि नहीं, आप उनको भेजिए ही। अंत में माता के धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। माता ने बहुत धिक्कारा इस बात के लिए, छोटे भाई को भी डांटा, तो छोटा भाई माता के पक्ष में हो गया। वो भी इस बात पर का समर्थन करने लगा कि हाँ, भाई को सेनेटोरियम भेजना चाहिए। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, जो माता थी तपेश्वरी, उन्होंने तर्क से काम लिया। पति के सद्भाव को प्रज्वलित करने की चेष्टा, उसके अंदर जो पिता है, चैतन्य दास के अंदर जो पिता है, उनके अंदर जो अच्छे भाव है, उनको जलाने की कोशिश की, उनको उकसाने की कोशिश की। धन की नश्वरता की लोकोक्तियाँ कही, और धन के बारे में कि धन तो नश्वर है, आज है तो कल नहीं है, उसके बारे में भी बहुत सारी लोकोक्तियाँ कहीं। इन शस्त्रों से विजय लाभ न हुआ, लेकिन उनकी सारी योजना फेल हो गई। न तो उस सदुपदेशों से कोई लाभ हुआ, चैतन्य दास पर कोई फर्क पड़ा, और न उनके जो पुत्र प्रेम है उसको जलाने की कोशिश से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, और जब फ़ायदा नहीं हुआ, जब वो नहीं माने, तब तपेश्वरी ने रोने लगी। जो अंतिम उनके पास शस्त्र था वो अश्रु वर्षा करने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शर प्रहार के सामने न ठहर सके। जल बिंदु यानी आंसुओं के, शर माने वाण की तरह जो प्रहार करने वाली जो क्षमता उसमें होती है, उसके सामने नहीं ठहर सकते। कहते हैं कि औरत का जो के आंसू होते हैं वो हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, और उसके आगे बड़े से बड़े पुरुष हार मान जाते हैं। तो तपेश्वरी देवी ने भी वही किया, और वास्तव में जो है चैतन्य बाबू उसके आगे ठहर ना सके। इन शब्दों में हार स्वीकार करने की इच्छा की गई। अच्छा भाई, रो मत, जो कुछ तुम कहती हो वही होगा। कहते हैं ठीक है, तो जो तुम कहती हो वही होगा। तपेश्वरी कहते तो कब भाई, कब भाई, अगर आप मान गए हैं कि वो सेनेटोरियम में भेज देंगे, लेकिन कब भेजेंगे बताइए। तो कहते हैं कि अपने रुपए हाथ में आने दो, अभी पैसे हाथ में नहीं है, पैसा अगर आ जाएगा तो फिर वो समझ जाती हैं कि टाल मटोल की बात है। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते। अरे भेजना चाहता हूँ, किंतु अभी हाथ खाली है, क्या तुम नहीं जानती। तो वो कहती हैं बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हज़ार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है। चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बात करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है
जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहाँ भी केवल प्रारब्ध की ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। ये है अर्थशास्त्र। वे कहते हैं कि जो हमारे पूर्व पुरुष यानी पूर्वज ने संचित जायदाद, जो जायदाद संचित किया है, जमा किया है, और रखे हुए रुपए और जो मैंने रुपए जमा किए हैं, उसको मैं इन दोनों को मैं एक अनिश्चित हित, एक ऐसी भलाई, एक ऐसा हित जो जिसका कोई निश्चय नहीं है, उसकी उम्मीद पर मैं उसका बलिदान नहीं कर सकता। यानी न पूर्वजों की संपत्ति पर और न अपनी कमाई हुई धन संपत्ति पर मैं इसको व्यर्थ खर्च नहीं कर सकता। ये बलिदान करना हुआ, वो भी अगर उम्मीद हो तो करें, पूरी तरह से इत्मीनान हो तो किया जाए। जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है वहाँ पर आप इस तरह की बातें कर रही हैं तो कहते हैं भाई मैं तो नहीं कर सकता। और वहाँ इटली भेज कर भी प्रारब्ध यानी भाग्य के भरोसे ही रहना है कि भाग्य में होगा तो ठीक हो जाएंगे। तो जो वहाँ प्रारब्ध की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। जब पैसा आएगा हाथ में तो देखेंगे, भेज देंगे। इटली में कोई संजीवनी तो नहीं रखी है। संजीवनी ऐसी बूटी जो प्राणहीनों में भी प्राण का संचार कर देती है, तो ऐसी कोई संजीवनी इटली में भी नहीं रखी है। वहाँ भी भाग्य के भरोसे ही अगर ठीक होना होगा तभी होंगे। तो फिर हम इतना जल्दीबाजी क्यों करें, आराम से पैसे आएंगे तो भेज देंगे। मैं इसके लिए अपने जो हमारे पूर्वज थे उनके जब कमाए हुए पैसे और हमारे कमाए हुए धन को मैं नहीं खर्च कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। कहते भाई आपके जायदाद में आधा हक तो उस बेटे का है। तब बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता। आधे क्या बात करती हो, मैं तो सब कुछ उसको दे देता अगर उससे कुछ आशा होती। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। यानी इस धन को, जो धन खर्च करते उसको बढ़ाता। यही अर्थशास्त्र का नियम है कि जितना भी पूंजी लगाओ उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। उस पूंजी को बढ़ाना है, तो पूंजी को बढ़ाने वाला व्यापार करना है जिससे ज़्यादा लाभ, अधिकतम लाभ हो। लेकिन यहाँ तो घाटे का सौदा है। पूंजी लगाने के बाद भी ये उम्मीद नहीं है कि लाभ होगा। यानी प्रभुदास पूर्ण रूप से स्वस्थ हो ही जाएगा। तो कहते हैं कि मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। ह्रास मतलब नुकसान। भावुकता है कि मेरा बेटा है, हो सकता है बच जाए बेटा, तो ये भावुकता है। मैं इस भावुकता के फेर में अपने धन का नुकसान नहीं कर सकता। यहीं पर पिता का अर्थशास्त्र पुत्र प्रेम पर हावी हो जाता है। ये है रिश्ते कि लाभ की आशा पुत्र से भी नहीं है तो पुत्र की देखभाल नहीं की जाएगी, उसकी चिंता नहीं की जाएगी, उस पर खर्च नहीं किया जाएगा। यानी एक पिता अपने पुत्र को इसलिए नहीं उसको सेनेटोरियम भेजना चाहता है कि उस पर जो पैसा लगेगा वह वापसी की उम्मीद नहीं है। यानी प्रभुदास अगर पूर्ण रूप से ठीक हो जाता और वह कमाता, अपनी पूंजी को, अपने पिता की पूंजी को जो उस पर लगाया गया है, पिता ने लगाया है, पुत्र पर खर्च किया है, उसको बढ़ाता, तब यह अर्थशास्त्र के नियमों के अनुकूल होता, धन बढ़ता। लेकिन यहाँ पर धन का नुकसान है और यहाँ पर चैतन्य दास का अर्थशास्त्र जीत जाता है और पुत्र प्रेम हार जाता है। तपेश्वरी अवाक रह गई, जीत कर भी उसकी हार हुई। तपेश्वरी समझती थी, रोई गाई, समझाई, पुत्र प्रेम का हवाला दिया, सब कुछ अपने तरफ से कर दिया, लेकिन चैतन्य दास अंततः अपने सिद्धांतों पर ही आ गए
और यहाँ पर उनका पुत्र प्रेम हार गया। तपेश्वरी एक माँ आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वो जीत गई थी। सोचती थी मान गए हैं कि मत रो, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। और इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से अर्थशास्त्र के नियम चैतन्य दास के दिमाग पर हावी हो गए और उन्होंने हानि लाभ की तुला पर अपने पुत्र प्रेम को तौल दिया और देखा कि पुत्र प्रेम घाटे का सौदा है, तो उन्होंने कहा मैं भावुकता के फेर में नहीं पड़ना चाहता। ये कहानी का जो उद्देश्य है, इस तरह से अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है कि एक पिता अपने पुत्र के साथ संबंध रखने में भी अर्थशास्त्र के नियमों को लागू करता है। आजकल रिश्ते ऐसे हो गए हैं, अर्थशास्त्र के नियम व्यापार में लागू करिए समझ में आता है, लेकिन रिश्तों के बीच, रिश्ते तो भावुकता से निर्मित होते हैं, प्रेम से निर्मित होते हैं। वहाँ पर हानि लाभ की तुला पर उसको नहीं तौला जा सकता, लेकिन तौलते हैं चैतन्य दास, और इस तरह उनका पुत्र प्रेम हार जाता है और जीत अर्थशास्त्र की होती है, अर्थशास्त्र के नियमों की होती है। तो बच्चों, अब इस कहानी का अगला हिस्सा फिर अगली क्लास में